हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में दोस्तों जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो ये सेशन लंबा होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। सर्वप्रथम रक्तचाप परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों विलियम हार्वे जी ने। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो यह दोस्तों पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है किसका कारण से? तो यह होता है पिस्टन के कारण से। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है दोस्तों। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबित नहीं है तो यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों अगर पृथ्वी झुका हुआ है तो इससे हमारे मौसम घटना इससे संबंधित होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह दोस्तों सीवी रमन जी। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त जी ने न्यूटन से पहले यह बात बता दी गई थी। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों जस्ता के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो ये होता है दोस्तों फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? तो ये होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमारे शरीर के अंदर चल जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है तो लगभग 23 सेकंड लगता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर मापने की एक इकाई है दोस्तों। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो यह आयन दोस्तों। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो यह दोस्तों बाएं सिराए से प्रवेश करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो यूएस से दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वातावरण की स्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थान के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों प्रवासी पक्षी। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है दोस्तों मुख से। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो हमारा रक्तदाब सोते समय घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 7.4। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? तो यह सोडा वाटर क्षारीय होता है इसलिए वहाँ बुलबुले देखने को मिलता है दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कटु सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो क्या बना लेता है दोस्तों? तो ये बना लेता है आयरन ऑक्साइड के बनाने के कारण वो भूरा हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह दोस्तों TCH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। मुख से निकली लार पाचन करती है तो यह स्टार्च में बदल देती है दोस्तों। रानीखेती बीमारी फैलती है तो यह वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। बात करेंगे RBC का। तो RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये पीलिया को कहा जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है दोस्तों। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। विटामिन ई विशेषतः इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है।
विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, अराजकता हो जाता है। लैक्टोज किस में मापा जाता है, तो लैक्टोज किस में मापा जाता है दोस्तों, दूध में। दूध हम लैक्टोमीटर में मापते हैं दूध की शुद्धता को। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के खाद्य द्वारा पूर्ति की जाती है, तो ये दोस्तों विजांसन के द्वारा की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई दी जाती है, तो ऑक्सीटोसिन की सुई दी जाती है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य के लाल रुधिर कोशिका आरबीसी का जीवन काल, तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, 120। ईटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों कैडमियम के कारण। बात करेंगे 42वें नंबर क्वेश्चन की। थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, तो ये दोस्तों घेगा रोग। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी, तो ये जल में होता है दोस्तों। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो संक्रमण में संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करती है, तो इंसुलिन इसका कार्य है दोस्तों, रक्त में शर्करा को मात्रा को नियंत्रण करना। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है, तो यह होती है दोस्तों 65%। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरी मेहंदी में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है, तो ये हो जाती है दोस्तों लहसुन के कारण। बात करेंगे 50वें नंबर क्वेश्चन के। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रह होता है, तो ये होता है चंद्र ग्रह। ध्रुव तारा गतिमान आवासारित क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधी रेखा में होती है, इसलिए। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन है, तो सबसे इसमें है दोस्तों पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। बात करेंगे 53वें नंबर प्रश्न की। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है, तो ये होता है चंद्र ग्रह। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ध्रुव तारा गतिमान अवसारित क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधी रेखा में होती है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, तो ये B12 का है दोस्तों। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। कनिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, ये कहते हैं सीरम। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश, तो यह अदिश राशि दोस्तों। विरंजन चूर्ण जिसका नाम इंग्लिश में होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, इसका ऑक्सीक्लोराइड क्या है, तो यह कैल्शियम का बना जाता है दोस्तों। कार्नोटाइट किसका ऐसा कहते हैं, ये यूरेनियम का है दोस्तों। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो विटामिन C उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका माना जाता है। पैतृकता सिद्ध करने में कौन सा सहायक होता है, यह DNA के द्वारा या फिंगरप्रिंट से यह पता लगाया जाता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन कौन आता है, तो पुरुष की बात है तो दोस्तों XY और महिला की माने तो XX पाया जाता है दोनों में। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो ये तो दोस्तों सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज को। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र को सबसे लंबी कोशिका माना गया है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो ये होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किया था, तो हरगोविंद खुराना जी ने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है, तिल उत्पादन की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है। एक लड़का पिता से कौन सा क्रोमोसोम प्राप्त करता है, तो 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो ये होता है दोस्तों सेरिबेलम के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों हमारे मूत्र में। बात करेंगे 76वें नंबर प्रश्न की। तो श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो ऊर्जा का। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो स्फिगोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है, तो ये होता है दोस्तों विक्र। काला जार ज्वर का संरक्षण होता है, तो सिकता मक्खी को काटने से ये बुखार होता है दोस्तों। मानव रक्त का लाल रंग होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ये तो सभी को पता है दोस्तों। वैसे व्यक्ति की धड़कन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट 70 बार होती है दोस्तों।
बात करेंगे अगले प्रश्न की। ईसीजी की किसकी गति को दर्शाता है? तो ईसीजी हृदय की गति को दर्शाता है दोस्तों। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो यह दोस्तों हेपेरियन। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ये है दोस्तों ल्यूकीमिया। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं कहाँ नष्ट हो जाता है? ये पीलिया में जाके नष्ट हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं 88वें नंबर प्रश्न के। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवित काल कितने समय तक होता है? तो ये होता है दोस्तों लगभग 120 दिन तक। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? तो यह दोस्तों सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो ये एड्रेनल को जीवन रक्षण कहते हैं दोस्तों। पत्ती का रंग पीला क्यों होता है? तो केरोटीन के निर्माण के कारण। अगर किसी पौधे का पेड़ पत्ता दोस्तों अगर पीला हो जाता है तो उसमें केरोटीन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण वो पीला हो जाता है। बात करेंगे 93वें प्रश्न की। तो पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो यह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। लार में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से होती है इसकी रचना। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। बात करेंगे 98वें प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो ये जल से निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये मलेरिया परजीवी है दोस्तों, जिससे मलेरिया रोग स्रावित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र। लौ की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो एनीमिया होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मेलानिन से बनता है मानव त्वचा का रंग। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रेनल ग्रंथि करता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? तो एम्बिन। विटामिन के मान ले तो इसको कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो पुरुषों के गुणसूत्र के द्वारा XY ऐसे होता है दोस्तों, 22+XY ऊपर भी देख चुके हैं हम लोग। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो रहा है दोस्तों। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में परिसंघ पदार्थ कौन कहते हैं? हेपेरिन। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा है। कटे हुए सेब का भूरा रंग तो यह आयोडीन के कारण। निम्नलिखित में विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है? तो डोडो पक्षी सबसे विलुप्त प्रजाति और देखने को नहीं मिलती है। कायिक जन्म पाया जाता है, तो ये आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग में के संयोग तो क्या कहते हैं? इनिशिएशन कहते हैं इस चीज़ को। बात करेंगे 118वें प्रश्न की। एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो ये मक्का है दोस्तों। एक लिंगी पुष्प होता है, उसके द्वारा मक्का उपजता है। श्वसन क्रिया निर्माण होता है, तो ये ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में संकरा क्या होता है? तो ऑक्सीकरण हो जाता है संकरा शुगर का दोस्तों। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, तो ये फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फूल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग है? तो पुष्पकर्ण। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो यह DNA। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो यह लाल ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 29 होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में मिलता है? तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधापन किस विटामिन? तो ये विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का मुख्य अपरूप माना जाता है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कोर कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन तैयान पर कितना होगा? तो यह 100 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। सोना अपेक्षित घनत्व है, तो सोना का घनत्व है दोस्तों 19.30। बात करेंगे
अगले प्रश्न की, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो रेडियन में नापा जाता है ये। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबोवेक्टोमी कहते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो विजांडसन के द्वारा किया जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में होता है? तो दोस्तों अधातु तीनों रूप में होता है। देखेंगे अगले प्रश्न, तो 145वें प्रश्न की बात करेंगे। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो अग्नाशय के द्वारा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? तो नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर रानाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये होता है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। बात करेंगे 149वें प्रश्न की, तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण नियोजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। बात करेंगे 150वें प्रश्न की, तो गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन उधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी ये है दोस्तों। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत हमारे रक्त को शुद्ध करता है। जब मानव हृदय में बाएं नीलन का बात करेंगे 153वें प्रश्न की दोस्तों। बात करेंगे 153वें प्रश्न की दोस्तों। जब मानव हृदय में बाएं नीलन का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ जाता है। वो लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 होता है तो वो लवण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे 155 प्रश्न की, फलों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है दोस्तों। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों लुवेनहॉक्जी ने। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रकृति द्वारा बाहर निकल जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकल जाता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? यह तो पत्ती। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो ये रंध्र होते हैं दोस्तों। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है दोस्तों। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया का होता है? तो उपचयन के कारण होता है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था तो बेसिल्स और स्टार्लिंग के द्वारा। पृथक्करण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मेंडल जी के द्वारा दिया गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये लेमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये थियोक्रेटस को कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ली गई है? तो ये ग्रीक भाषा से ली गई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो यह पारिस्थितिक के अंतर्गत आता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो ये इसके अध्ययन झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथ्रोलॉजी कहलाता है। बात करेंगे 173वें प्रश्न की। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, आगे और भी प्रश्न है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का। एग्रोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो भूमि का। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? वर्गीकी कहलाते हैं। निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को दोस्तों। विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिकाओं में। बात करेंगे 180वें प्रश्न के दोस्तों। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकिल से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। जलावयिक साथ है तो ये कृत्रिम हृदय है दोस्तों। पित्त स्रावित होता है तो पित्त स्रावित हमारे यकृत द्वारा होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो इसमें यकृत में हमारे विटामिन ए स्रावित होता है दोस्तों। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिकल अम्ल की उपस्थिति के कारण। श्वसन में संकरा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये होता है अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिकल अम्ल के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने
रेखांकित किया था। तो वाटसन और क्रिक ने विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया था डार्विन के द्वारा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। देखेंगे अगला प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। कौन सा कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये होता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदरक तथा आलू के खाने योग्य होता है, तो इसके तना को हम लोग खाते हैं। हुक का नियम किस सीमा पर परिभाषित है? प्रत्यास्थता की सीमा पर। भारी जल के हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है दोस्तों। बात करेंगे 197 प्रश्न की, अंडाणु का निषेचन होता है तो फ्लूपिन ट्यूब में। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? रेटाइलिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? तो लिंग जनन करने वालों कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? तो एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। घेंगा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। किस विटामिन के कारण मसूर होता है? पहले भी पढ़ चुके, विटामिन सी के कारण से। जब वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो हर्वे द्वारा ये किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1993 वर्ष ईस्वी में हुई थी। अधिकतम पोषक व तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह छोटी आंत से किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन माना जाता है? तो यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन को स्रावित होता है? तो ये होता है दोस्तों रिलैक्सिन के द्वारा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सेरिबेलम के कारण। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कुटपादक के द्वारा। दिन में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये होता है टाइलिन पाया जाता है हमारे लार में। बात करेंगे अगले प्रश्न की, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो श्वसन क्रिया कहते हैं उसको। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजनकरण बाहर वातावरण में कोशिकाओं पहुँचता है? तो विसरण के द्वारा पहुँचता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विघटन। खाद्य पदार्थों को पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? तो सुक्रोज के द्वारा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। बात करेंगे 219वें प्रश्न की, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली क्या कहलाती है? तो ड्यूरामीटर कहलाती है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है तो ये करता है दोस्तों ध्रानेंद्रिय पाली कैसा नाम है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो यह है सेरिबेलम। बात करेंगे 222वें प्रश्न की, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रण करता है? तो ये इंसुलिन करता है दोस्तों। ऑक्सीजन क्या है? तो एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है दोस्तों मृत जीवी के अंतर्गत। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो ये होता है दोस्तों 0.03% हमारे वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है मनुष्य में। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो यूरिया। शरीर को सबसे कठोर कौन बनाता है? तो एनामिल सबसे कठोर बनाता है हमारे शरीर को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है दोस्तों जो हमारे मध्य कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर ये हमारे जांघ में पाया जाता है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। मनुष्य की हृदय गति कितनी बार होती है? तो ये होती है दोस्तों 72 बार प्रति मिनट। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो ये 8 होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 65 से लेकर 80% तक। शरीर में रक्त परिभ्रमण के कितना समय लगता है? तो 10 सेकंड लगता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 90/120 मिलीमीटर होना चाहिए। मनुष्य के सुंदर अध्ययन को क्या कहते हैं? तो केलोलॉजी कहते हैं इसको। बात करेंगे अगले प्रश्न के,
मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर क्या कहलाता है? तो ये किडनी कहलाता है। लाल रक्त कण जीवन कितने दिनों का होता है? तो 20 से 120 दिनों तक होता है। श्वेत रक्त कण जीवन कितने दिन का होता है? तो ये 204 दिन का WBC का होता है दोस्तों। श्वेत रक्त का 2 से 4 दिन के बाद फिर नया निर्माण होता है इसका। सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं? तो ये AB सर्वग्राही है दोस्तों, सभी से ले सकता है, सर्वदाता सभी को दे सकता है। तो ये होता है O दोस्तों। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है हमारे बड़ी आंत से। पचुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो ये होता है बड़ी आंत में। पीत किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये है दोस्तों यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो यह है त्वचा। रक्तचाप मापने वाला क्या कहलाता है? तो स्फिगोमैनोमीटर। 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो ये दोस्तों अगर हम 2 दर्पणों को एक साथ रख देते हैं आमने सामने तो उसमें हमारा प्रतिबिंब अनंत बनेगा। जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? वो ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो यह घर्षण बल के कारण होता है दोस्तों। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? इसका ये कारण है दोस्तों क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सी भौतिक गुण प्रभावित नहीं होती है? तो ये होती है दोस्तों घनत्व। बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? तो ये दोस्तो64 नीला रंग का सबसे अधिक होगा। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से। बात करेंगे 264 प्रश्न की। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। इसके कारण दोस्तों अगर हम लाइट में अगर अचानक अंधेरे में चल जाते हैं तो हमें सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है, फिर थोड़ी देर बाद हमें लाइट महसूस होता है, तो हमारे आइरिस के कारण होता है ये चीज़। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो अवरक्त किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र? तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। डायनमो का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविज़न का आविष्कार तो ये जेल बियड के द्वारा किया गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं इसको। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्त की परत चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों लेपन। बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है, तो ये हो जाएगा इवेपोरेशन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस पोटेशियम को गर्म करने पर निकलेगी। सूर्य उदय होते समय वो डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के द्वारा कारण लाल रंग दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े समांतर होते हैं, तो समांतर क्रम में पैरेलल में हमारा कनेक्शन होता है दोस्तों हमारे घरों का। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक क्रिया है दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना क्या है? तो यह दोस्तों कन्वेक्शन के कारण। एसआई में बल का मात्रा क्या है? तो यह न्यूटन। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, सभी गैस होगा दोस्तों। बात करेंगे 286वें प्रश्न की। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तो ये डायनमो दोस्त पीछे ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी। बिजली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों? पुतली की विशेष बनावट की वजह से। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी? तो चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर माना गया है दोस्तों। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं ये। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक ही ताप पर तथा एक ही दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है।
निम्नलिखित में से यह नियम किसका है? तो यह है दोस्तों परिकल्पना का नियम। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बायोगैस मुख्य, तो यह है दोस्तों मीथेन। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जा सकती है? तो यह दोस्तों मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ ड्राई आइस, तो यह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है, जिसका D2O फार्मूला होता है D2O। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह दोस्तों सोडियम क्लोराइड। रुकती हुई गेंद कुछ देर ढकने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित किसके कारण? ये घर्षण बल के कारण। संगमरमर किसका रूप है? तो यह दोस्तों चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होता है? तो ये क्लोरीन गैस। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ये ऑक्सीकरण। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी के कारण होता है? ये दोस्तों प्रोटीन के कारण। बात करेंगे अगले प्रश्न की, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक घुला रहता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग ने की थी। निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, तो स्टील एक मिश्र धातु है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों जिप्सम से प्राप्त। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर चिकित्सा वो बात करेंगे 306 प्रश्न के, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा था? लेजर किरणों का हो रहा है दोस्तों अनुसंधान चिकित्सा और युद्ध के लिए। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? तो विद्युत तरंगें होती है रडार में। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कारणों के कारण, प्रकीर्णन के कारण जो होता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता तो उसका पिच क्या होगा? अधिक सुनाई देता है। ये निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन नहीं है? तो हॉर्स गैस ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तब प्रबल क्षारीय ऑक्साइड नहीं है? तो सोडियम नहीं है दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न की, फेदम क्या है? तो ये फेदम एक माप है दोस्तों। रिचर स्केल, तो ये भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट का आविष्कारक कौन? तो अल्फ्रेड नोबल। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। निम्नलिखित में से सफ़ेद कपड़ों की पहनते हैं, तो उष्मा के बुरे अवशोषित करते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा था? पारा पानी पर तैरता है, ये गलत उत्तर है दोस्तों। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी अधिक होता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो ये बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैलोरी के मापन है, तो यह ऊष्मा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके द्वारा मापन किसके लिए किया जाता है? तो यह घनत्व के कारण किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसलिए। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो ये न्यूटन ने दी थी। मापन की गति को मापने वाला उपकरण कौन है? तो यह दोस्तों एनीमोमीटर। नाभिकीय प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता हुआ है, तो ये किसके कारण होता है? गुब्बारे के वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, इसके कारण गुब्बारा उड़ जाता है। न्यूटन का पहला गति नियम क्या है? तो ये जरूरत का नियम है। नाभिकीय के बिना एक परिपक्व स्थानांगन कोशिका है, तो यह है दोस्तों लोहित कोशिका। आणविक कक्षा का अभियांश किसके नियंत्रण होता है? तो यह चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में कौन सा तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये तय करता है। बात करेंगे 334वें प्रश्न की, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो न्यूट्रॉन में दोस्तों। 106 तत्व की खोज किसने की थी? तो सीबोर्ग ने की थी। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने किया था। परमाणु तत्व 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो ये दोस्तों माइकोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिकाओं में सूत्र कणिका की मुख्य भूमिका क्या है? तो यह शून्य। कोशिका में तुरंत
ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज के द्वारा तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो ये रुधिर द्वारा होता है दोस्तों, रंध्र द्वारा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन के कारण। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति नहीं होती है विषाणु में। पृथ्वी से बाहर निकलने वाले वेग क्या है? तो यह दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के द्वारा निकलता है पृथ्वी से वेग। बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल का नियम। अगर हम कोई ब्रेक लगाते हैं तो उसमें पास्कल का नियम का सिद्धांत लगता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी तैरता है तो क्या होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। त्वरण होता है बल का अपोजिट होता है दोस्तों। न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो ये जरूरत का नियम है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा 350 प्रश्न। अगर कहीं भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा दोस्तों उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे, और प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गया होगा तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी रहेंगे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, हैव ए गुड डे। मिलते हैं इसी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।